बात आपने की के शर्मा कह रहे हैं तो वो तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। जी 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 ठीक बात। अब मैं तो कहूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी वालों, गद्दारी तो वो होती है जब हमारी सेना पूरे एडवांटेज पर खड़ी हो, जब हमारी सेना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने पर खड़ी हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में लेने के लिए खड़ी हो और बलूचिस्तान को अलग करने के लिए खड़ी हो और 8वां एयरबेस को तबाह कर चुकी हो, आतंकी अड्डों को तबाह कर चुकी हो। उसके बाद अचानक से किसी डोनाल्ड ट्रंप, जिसको हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार जैसे चेलाही करने वाले लोगों से अचानक से जो है ट्वीट करके वो हमारी एडवांटेज खत्म कर दी जाती हो। गद्दारी ये होती है, और ये खाली देश के साथ गद्दारी नहीं, ये नस्लों के साथ गद्दारी है और पूरी देश की आने वाली नस्लें आपको बताएंगी इस गद्दारी के बारे में। याद रखना इस बात को, गद्दारी ये होती है। गद्दारी ये होती है कि जब पठानकोट में 75 साल में कभी से क्या नाम आईएसआई हिंदुस्तान नहीं आई, आकर के उनको बैठा करके झूला झूला रहे हो, पानी पिला रहे हो, पठानकोट एयरबेस में आईएसआई को कर रहे हो। और गद्दारी वो होती है जब गद्दारी के नाम पर लोग बिरयानी खाने, बर्थडे केक काटने जाते हैं। गद्दारी वो होती है जब निशाने पाकिस्तान लेने जाते हैं आपके पुराने नेता। गद्दारी वो होती है जब जाकर के जिन्ना की मजार पे कहा जाता है कि जिन्ना सबसे सेकुलर आदमी है। लाल कृष्ण आडवाणी जिसको भारत रत्न देती हैं, गद्दारों को भारत रत्न देते हो आप लोग। लाल कृष्ण आडवाणी को, जिसने जिन्ना को कहा था कि हाँ ये तो सबसे सेकुलर है। गद्दारी ये होती है, और गद्दारी ये भी होती है साथ में कि जब सेना पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान को नष्ट करने पर खड़ी हो और आप उसका साहस खत्म कर देते हो। और गद्दारी सबसे बड़ी ये होती है कि जब जयशंकर हमारी सेना आक्रमण करने की तैयारी कर रही होती है और जयशंकर ये तो हेलो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी पार्टी के नेता घटिया और बहुत गद्दार हैं। इन्होंने अभी एक मुजरिम भी पकड़ा नहीं और सीज फायर कर दिया। सीज फायर क्यों किया गया मुझे बताइए, और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1925 से हम लोग इस बात पे आना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि हम गद्दारी बताएं। क्या नाम आपके पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गद्दारी उन्होंने करी थी जब क्या नाम हम तो अंग्रेजों भारत छोड़ो कर रहे थे और वो फजलुल हक के साथ मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। गद्दारियों की बात करोगे गद्दार पार्टी वालों? आज की डेट में निशाने पाकिस्तान लेने वालों गद्दारी की बात करोगे? आप लोगों के पास है क्या इसके अलावा? अब आप आ जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को आप क्या दिखाते हैं। राहुल गांधी का गर्व का इतिहास है। उसकी दादी ने 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान दिए और 2 पाकिस्तान करके पूरी दुनिया को बताया। इतिहास ही नहीं बदला, भूगोल बदला है, और जब भूगोल बदल दिया उसका पोता है राहुल गांधी। आज की डेट में आप अगर पाकिस्तान के 3 टुकड़े करते, हम नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते। लेकिन आप लोगों ने जिस वक्त पहलगांव हुआ गद्दारी की, कहा धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा। जाति जनगणना के इतने खिलाफ थे और 3 दिन बाद जाति जनगणना पे आ गए। यह है गद्दारी। आज की डेट में 5 आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। हमारे 26 निर्दोष जो हमारे सिविलियंस है जिनको मारा था, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, और आप लोगों ने सीज फायर कर दिया। यह भी है गद्दारी। गद्दारी की बात करोगे तो बहुत लंबी लंबी बात जाएंगी। आप आ जाइए, क्या नाम मानक भाई, सेना का शौर्य, सेना का साहस की भूरी भूरी प्रशंसा है। और गद्दारी यह है कि जब सेना की कर्नल सोफिया पर विजय शाह जैसा गद्दार, नीच, निर्लज्ज इनका मंत्री जो है टिप्पणी करता है, और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, क्या नाम हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी के बाद भी। यह है भाजपा की गद्दारी। यह है भाजपा की गद्दारी कि उनका उप मुख्यमंत्री क्या नाम जो जगदीश देवड़ा है या बेवड़ा है, क्या नाम है, वो कहता है कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है। यह है गद्दारी। क्या हमारी सेना किसी व्यक्ति के सामने नतमस्तक होगी या मां भारती के सामने नतमस्तक होगी? तो ये जयशंकर जैसे लोग, देवड़ा जैसे लोग और ये विजय शाह की पार्टी जैसे लोग हमको गद्दारी न सिखाएं। हम देशभक्त की जमात है। आजादी में भी क्या नाम देश आजाद करा। सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, हम आपके जयशंकर के बयान को बार बार तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आ गई, क्या कौन सा सरकार की तरफ से ऑफिशियल तौर पर विदेश सचिव की तरफ से, प्रवक्ता की तरफ से सफाई आ गई।
जो बयान दिया गया था डीजीएमओ का बयान क्या है, सफाई आई है? पहली बार पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को मारने के बाद उनको फोन किया गया था। वो ये कहना चाह रहे थे कि उसके बाद हमने फोन किया। आप कह रहे हैं आतंकियों को बचा दिया, पहले बता दिया। आप एक हाँ, आप एक काम करिए ना, आप तो मानक भाई दुनिया के विख्यात एंकर हैं, एक जयशंकर का बयान एक बार सुन भी लीजिए, सुना भी लीजिए। उतनी अंग्रेजी तो हमें और आपको दोनों को आती है। हाँ, ये बात ये अलग है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को शशि थरूर वाली अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जयशंकर वाली अंग्रेजी तो आती है। एक बार जयशंकर की आप बयान चलवा दीजिए, तय कर लीजिए। कब कहा उन्होंने? प्रायर टू उन्होंने कहा कि हमने वहां आतंकियों पर क्या नाम मिसाइल दागने से पहले या युद्ध शुरू होने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके सैनिक और सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे और बेहतर है कि सेना इससे ऑप्ट आउट रहे। लेकिन सेना ने हमारा मशवरा नहीं माना। दूसरी बात, ये जयशंकर का बयान। दूसरा सवाल जी, तो वो गद्दार है। चैनलों की तरीके से ये नहीं किया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल राहुल गांधी ने नहीं पूछा। राहुल गांधी ने यह पूछा कि आपके इस बयान से, यानी जयशंकर के इस बयान से हाफिज सईद भी बचने में कामयाब हो गया क्या मौजूद असर भी बचने में कामयाब हो गया? और जो हमारी सेना को कोलेटरल डैमेज हुआ, क्या उस बयान की वजह से हुआ? यह राहुल गांधी ने पूछा। जिन लोगों को राहुल गांधी